चाहते थे। हाँ। और देखिए मुख्यमंत्री जी की पीड़ा क्या है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनको कुर्सी खाली करने का बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो मोहलत मांग रहे हैं 25 तक, कुढ़नी की हार, ये सब जो पीड़ा है, व्यथा है, वो खींच के रूप में सामने आई। पूरी खबर और बीजेपी पर हाँ। जिस तरीके के भाषा सदन के सदस्यों को उस्का रहे थे कि इनको सदन से भगाओ, हाँ। हम साधुवाद देते हैं सत्ताधारी दल के विधायकों को जो उनके उसकावे में नहीं आए, अन्यथा सदन में और ऋतु जायसवाल बैठी है ना, ऋतु जायसवाल से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बीजेपी से कौन सा रिपोर्टर गया था ऋतु जायसवाल से पूछ रहे हैं। ऋतु जायसवाल जी, आप लोग सारी खबरें लीक कर दे रही हैं, कैसे इन्हें पता चल जा रहा है कि आप लोग कुर्सी खाली करने का नीतीश कुमार पर दबाव दे रहे हैं? ये बेवजह की बातें हैं। अभी मुद्दा जो है वो क्या है, किस बात को लेकर है, ये एक मिनट बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे हमने नहीं बोला है, हमें बोलने दीजिए। ये शीतकालीन सत्र है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इन 5 से 6 दिनों में खत्म करने होते हैं। कई विधायकों के अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं जो गंभीर मुद्दे हैं, पैरेलली इक्वली वो भी गंभीर मुद्दे होंगे। जब इन शीतकालीन सत्र में वो महत्वपूर्ण बातों को भी रखा जाना उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये बिल्कुल चेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव अगर विपक्ष ने डाला तो उसको चेयर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इस वो पूरी की पूरी चेयर की जिम्मेवारी है। वो जो निर्णय लेंगे वो ही सही होगा, इसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो जब चेयर ने रिजेक्ट कर दिया तो इतना हंगामा विजय सिन्हा जी क्यों कर रहे थे, जबकि वो खुद चेयर चलिए सदन वाली बात हो गई, ऋतु जी बाहर जो हो रहा है उस पर क्या कहना है? कानून नहीं पता था, पहली बात। मैं दोनों ही बातों पे आऊंगी। मुद्दा 2 आज साथ साथ आपके चैनल से 2 मुद्दे हमें सामने में नजर आए मुख्यमंत्री जी के रिएक्शन का। वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता की जिम्मेवारी है कि वो सारे मसले सदन में डिस्कस हो। हाँ। वो सारी तभी भाई बिल आएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, वो सब सदन से होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो शराबबंदी, जो जहरीली शराब से मौत हुई है, गुजरात में शराबबंदी है, क्यों है पूछिए। गुजरात में शराबबंदी है, क्यों है? वहां आका से सवाल नहीं पूछेंगे। यूपी में मौत हुई जहरीली शराब से। अरे भाई सीधा सा बात है, शराब नहीं मिल रहा है, शराबबंदी सक्सेस है, सफल है, कहीं नहीं एक बोर्ड नहीं दिखेगा जहां लिखा होगा कि यहां शराब मिलता है, एक बोर्ड नहीं दिखा जाएगा कि यहां पर शराब डिलीवर किया जाता है। चोरी छुपे कहीं खेत खलिहान में, इतनी सख्ती के बावजूद भी ये कैसे लोग हैं, कैसे कहां से आते हैं ये लोग? सुना होगा वो फिल्म का वो डायलॉग, कहां से आते हैं लोग, कहां से मिलता है इन्हें, जो कहते हैं कि इकलौता बेटा मर गया, अगर इकलौता बेटा था तो तुम्हें इतनी जल्दी ये शराब पीने की इतनी क्या पाठक जी को क्यों भाई? अगर शराबबंदी, भाई देखिए जहरीली शराब पीने के 2 कारण होते हैं। एक तो शराबबंदी के कारण शराब कहीं नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में जिनकी आदतें छूट नहीं रही, जिनका लत नहीं छूट रहा, वो मजबूरी में शराब बना के पीते हैं, जिनको उसका कंपोजिशन का पता नहीं होता कि क्या कितनी मात्रा में कैसे मिलानी है, इस वजह से वो अपनी जान खोते हैं। और दूसरा, सस्ती शराब के चक्कर में यूपी में शराबबंदी नहीं है, बावजूद भी जहरीली शराब से मौत हुई। उन सभी स्टेटों में भी कई जगहों के आप न्यूज से है जो, तो आपको आंकड़े पता होंगे कि जहां जहां शराबबंदी नहीं है बावजूद भी कुंतल कृष्णा हमारे साथ है। 1 मिनट कुंतल कृष्णा जी, मुद्दा यहाँ इस ऋतु जायसवाल जो कह रही है, ऋतु जायसवाल बहुत सारी बातें कह रही है 2 मुद्दों पर। हम चाहेंगे कि आप दूसरे वाले मुद्दे पर बात कीजिएगा। बहुत बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना है, और गंभीरता से इस पर अपनी बात रखिए। विवेक जी, सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी जान खो दी है, और उन परिवारों को मैं अपना समर्थन देना चाहता हूं, नैतिक समर्थन की। साहब उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। विवेक जी देखिए, मैं इस विषय पे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा कि आज सदन में क्या हुआ, पर सदन में जो हुआ वो विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। आज सदन ने कभी भी सरकार ने इस मुद्दे पे चर्चा के लिए मना नहीं किया था, परंतु विपक्ष इस चीज को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया और सदन का माहौल खराब किया। आप चाहेंगे तो मैं इस पे अपनी बात और भी रख पाऊंगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि साहब शराबबंदी की अभी हमें समेकित समीक्षा करनी चाहिए। सरकार की तरफ से शराबबंदी लागू है, और इस शराबबंदी को लागू करने में सभी दलों ने, चाहे वो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। नहीं विवेक जी, नहीं वो समीक्षा नहीं, महासमीक्षा नहीं, समेकित समीक्षा। शराबबंदी लागू है, क्या लकुना है, उस लकुना पे भी बात होनी चाहिए। अगर बिहार की सरकार ये सोचती है, बिहार की विधायिका ये सोचती है, बिहार की जनता ये सोचती है
कि साहब शराबबंदी को लागू रखना है तो उसको किस तरीके से लागू रखना है कि इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं हो। यह बात भी सत्य है कि पहली बार जहरीली शराब पीने से बिहार में इस तरह की मौत नहीं हुई है, पहले भी मौत होते आई है, पर एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो सरकार में कोई भी हो, सरकार में कोई भी हो, पहले भी यह उसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई संजय जी कृपया, आप तो थोड़े संजीदा आदमी लगते हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी में, पूरी बात लगते क्या हैं? एक व्यक्ति एक तो उस तरीके से बिहेव करे ना। मैं तो कह रहा हूं कि एक भी मौत होती है तो जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से न हम भाग सकते हैं न ही विपक्ष भाग सकता है। सरकार में होते हुए मैं ये बात कह रहा हूं ना, एक मौत भी होती है तो वो जिम्मेदारी क्या है। चाहते कांग्रेस क्या चाहती है? शराबबंदी खत्म हो जाए, यही चाहती है ना? शराबबंदी नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं। अगर बिहार की विधायिका इस बात को चाहती है, बिहार की जनता इस बात को चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि समेकित समीक्षा करे और शराबबंदी को इस तरीके से लागू करे कि सही में शराबबंदी लागू हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। महागठबंधन की अपनी एक सोच है और मैं महागठबंधन के एक पार्टनर होने के नाते, पार्ट होने के नाते महागठबंधन की सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सही में जमीनी स्टेप्स उठाए जाए। ये तो अनुप्रिया जी भी बताएंगे। अनुप्रिया जी ऐसी उम्मीद करता हूं। मुहर मांग रहे हैं विवेक जी 30 ये मुहर मांग रहे हैं, 30 सेकंड और कृष्णा मुहर मांग रहे हैं, 30 सेकंड और मुहर लगाइएगा। 30 सेकंड और विवेक जी, साथ में मैं विपक्ष से भी उम्मीद करता हूं कि हर जगह राजनीति नहीं करे, खास करके ऐसे मुद्दों पे राजनीति न करे जहां पे बिहार की एक भी जान जा रही हो। विवेक जी, जो शराबबंदी है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं होती है, यह प्रशासन साथ में जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो जब जान रही है कि हमारे प्रदेश में शराबबंदी है, कानून लागू है कि शराब पीने पे किस तरह की कार्रवाई होती है, तो मुझे जनता से मैं आग्रह करूंगी कि इस तरह के किसी भी आप चीजों का सेवन ना करें जो आपके प्रदेश में मनाही है। नहीं, लेकिन आपने कह दिया और उस गाँव के लोग, हो सकता है और भी पीने की तैयारी चल रही होगी, ऐसा थोड़ी है। जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखिए जागरूकता एक पक्ष तो मुझे है, लगता है कि जागरूकता भी एक पक्ष है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल है कि अगर हमने कानून बनाया है, जागरूकता का अभियान भी हम चला रहे हैं, फिर भी कानून अगर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है तो उस पर मिल बैठकर चर्चा करने से क्या परहेज है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि सदन में पहले से कार्यसूची थी, ये क्या आवश्यक काम नहीं है? अब सदन 19 तक चलने वाला है, क्या आप कोई समय नहीं निर्धारित कर सकते थे? और जो बात कुंतल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सदन नहीं चलने दिया, मुझे लगता है ये जानकारी इनको नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया तो बीजेपी की तरफ से उनसे बराबर मुद्दे को खींच ले रहे हैं अशोभनीय भाषा, लेकिन वो अड़े रहे। हमने सदन का बहिर्गमन किया, आवाज की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप संजय टाइगर जी अपनी बात को आप भूल जा रहे हैं। आज वाली घटना की आप चर्चा कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप तो याद कीजिए ना। 30 सेकंड का समय मिलेगा मुझे। कह रहा हूं ना, देखिए विपक्ष प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष का आंख होता है, जहाँ कमी रहेगी हम दिखाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो किया नहीं था, हम तो और मैं कह रहा हूँ, छोड़िए, सत्ताधारी दल के एमएलए सुधाकर जी